नमस्कार, 10 का दम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ये अनुष्ठान आज से शुरू करेंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी तक चलेगा। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जिसके हाथों से होनी है, उसे प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले कठिन अनुष्ठान करना चाहिए। पीएम मोदी ने विद्वान संतों के मार्गदर्शन पर यह अनुष्ठान करने का फैसला किया है। भावनाओं को शब्दों में कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये ट्वीट किया है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं और प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। अवर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धून, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान इस पवित्र अवसर पर
मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूँ और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सब। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील पांडे, जो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुशील, प्रधानमंत्री आज से अनुष्ठान करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश पूरा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार कर रहा है और उससे पहले प्रधानमंत्री भी अनुष्ठान करके पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनुपम, आप एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जब भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं वो अपने आप में अगर वो भक्तिमय है तो निश्चित रूप से चौंकाने वाला हो, चाहे वो देवी के नवरात्र की बात करें या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का धन्यवाद किया है क्योंकि वो देशवासियों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले देशवासियों को रखा है, उनकी भक्ति को रखा है और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भारत की पराकाष्ठा है और यह भारत का ऐतिहासिक इतिहास है कि भगवान रामलला ने उन्हें उनके प्रतिनिधित्व के लिए चुना है। तो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह कदम उठाया जाना भारत को गौरवान्वित करता है और न केवल भारत के पटल पर बल्कि विश्व के पटल पर जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे वो अपने आप में देखने वाला होगा। और इसी तपस्या और इसी कहीं ना कहीं त्याग के लिए ये 11 दिन का जो कठोर फिलहाल अनुष्ठान भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है उससे वो एक संदेश देना चाह रहे हैं तमाम लोगों को, जो ये बताने की कोशिश है कि भगवान राम के लिए उनका त्याग और उनका समर्पण कैसा है। और इसीलिए ये 11 दिन का अनुष्ठान भारत के प्रधानमंत्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये इस अनुष्ठान के लिए भी अनुपम उन्होंने भारतवासियों से समर्थन और उनका प्रेम मांगा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री भारतवासियों को सबसे आगे रखे, चाहे वो पूजा करे या किसी भी प्रकार के फैसले ले, तो ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं उनकी विशेषता लोगों के से अलग करती है। और जिस तरह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में इस समय पूरा देश सरोबार है, पूरा देश उस प्रेम में कहीं ना कहीं झूम रहा है, हर घरों में पताका लग रहे हैं, गली गली में भगवान राम के इस मंदिर की चर्चा हो रही है। इससे बड़ी बात फिलहाल अनुपम क्या होगी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हो रहा है और दिल्ली तक इसकी चर्चा है और जिस भी गली में आप जाएंगे आपको पताका लहराता हुआ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं भगवान राम की ही अपनी शक्ति है, भगवान राम की ही अपना त्याग है कि आज वो जब अपने घर 14 सालों के बाद वापस आएंगे, जिसके बीच में एक बड़ी लड़ाई उन्होंने देखी, उन्होंने टेंट में अपने जीवन को काटा, तो अब रामलला की इस खुशी में पूरा देश भी शामिल हो रहा है। और यही खुशी भारत के प्रधानमंत्री भी 11 दिन के अनुष्ठान को लेकर कहीं ना कहीं भगवान राम के इस भक्ति में बिल्कुल सुशील, मैं आऊंगा आपके पास हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कल्की राम जी, अध्यक्ष रामादल ट्रस्ट के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल्की राम जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। प्रधानमंत्री भी आज से अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं और अयोध्या में 11 दिन बाद जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जहां प्रशासन तैयारी कर रहा है, सरकार तैयारी कर रही है, वहीं पर प्रधानमंत्री ने भी इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक तप करना,
अनुष्ठान करने की तैयारी शुरू कर दी है। कलकीराम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आवाज मिल रही है। मेरा सवाल था, प्रधानमंत्री ने भी आज से अनुष्ठान शुरू कर दिया है। 11 दिन पहले यह अनुष्ठान आज प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, इसकी जानकारी दी है। आप किस नजरिए से, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, यहां पर मैं स्वयं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निमित्त 14 जनवरी 2014 से एक विशेष धार्मिक महानुष्ठान करता आ रहा हूं, और जिसमें नित्य प्रातःकाल भगवान शिव का रुद्राभिषेक राम नाम बिलपत्र पर लिख के चढ़ाना, और जिस समय रुद्राभिषेक अभी 1 घंटे पूर्व चल रहा था, उसी समय यह सूचना मतलब प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल अकाउंट से 11 दिवसीय अनुष्ठान की सूचना मिली। मन प्रफुल्लित हो गया, और क्योंकि अब उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है जो सनातन धर्म के सारे पर्वों को फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री जी का प्रयास सफल हो, उनका उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, आप बता पाए तो बना जरा रहे। बताइए, 11 दिन पहले जो इस व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, वो अगर 11 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा से पहले खुद अनुष्ठान करता है, तो इन 11 दिनों का वर्णन किस तरीके से आप करेंगे? क्यों ऐसा किया जाता है, और क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम उठाया है? शास्त्रों में इसको लेकर के क्या कहा गया है, जरा उसको बताएं। देखिए, 11 दिवसीय जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन सोमवार है, उमापति महादेव का शुभ दिन है। भगवान राम स्वयं महादेव के अनन्य उपासक हैं, और भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भगवान शिव को प्रिय है वही मेरा प्रिय है। 11 दिवसीय अनुष्ठान जो प्रधानमंत्री जी का विशेष अनुष्ठान है, यह निश्चित तौर पर मृत्युंजय महादेव की उपासना का ही कर्म है। क्यों कि माननीय प्रधानमंत्री जी शक्ति के उपासक तो हैं ही, लेकिन भगवान शिव के भी अनन्य उपासक हैं। जब पूरा देश चुनाव के बाद, मैं आपको याद दिला दूं, 2019 के चुनाव में मतदान के बाद जब पूरा देश त्रिशंकु सरकार बना रहा था, किसी को कल्पना नहीं थी कि केदारनाथ की गुफाओं में प्रधानमंत्री जाकर के 24 घंटे का ध्यान लगाएंगे। तो यह जो 11 दिवसीय अनुष्ठान है, ये एक विशेष नहीं, एक बहुत बड़ा कर्म है। मन वचन कर्म से शरीर की समस्त इंद्रियों को एकाग्रचित करते हुए एक ऐतिहासिक पुनीत कर्म का जो संकल्प लिया है, वह संपूर्ण सनातन समाज के लिए हितकारी है। इसका लाभ जो वर्तमान पीढ़ी है उसको तो मिलेगा ही, आने वाली पीढ़ी भी इससे लाभान्वित होगी। प्रधानमंत्री का यह संकल्प बहुत ही महान है, शब्दों में इसका वर्णन नहीं हो सकता। कलकीराम जी, यम नियम पालन, ये एक शब्द आया है निकल करके, इसका अर्थ जरा आप समझा पाएं कि इस विशेष अनुष्ठान के दौरान यम नियम पालन क्या मतलब हुआ इसका, और इस दौरान इस विशेष अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री व्रत भी रखेंगे, तो किन किन चीजों से उनको परहेज रखना होगा? यम नियम पालन क्या होता है? देखिए, आज तक दुनिया के तमाम दौरों पर, नवरात्रि के पर्वों पर भी प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं रहीं, और हर जगह जाने के बाद भी प्रधानमंत्री, यहां तक खबर आई कि थोड़ा सा गुड़ और जल ग्रहण करते हुए नवरात्रि की उपासना की है। प्रधानमंत्री जी को कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो हिमालय की गुफाओं से तप कर निकले हैं। आज जिस जगह पर बैठे हैं वो हिमालय की तपस्या से निकले हुए हैं, और नियम संयम किसी ने सोचा था? यहां तो लोग तैयारी में जुटे हुए हैं 22 तारीख की, और प्रधानमंत्री जी ने एक आज विस्फोट कर दिया कि वो आज से अपने आप को 22 जनवरी के लिए प्रण संकल्प लेकर बैठ गए। अब प्रधानमंत्री जी के समक्ष 11 दिवसीय अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के दौरान भी वो राजकाज देखेंगे, पूरा देश उनको वो संचालित कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे अपने धर्म का भी पूरी नियमता के साथ पालन करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान ध्यान करना, इष्ट देव की आराधना करना, और जिस निमित्त यह संकल्प लिया है उसको भी अपने मन में स्मरण करते हुए अपनी सुविधा अनुसार, अपने अनुसार वो अपना जप तप करेंगे। कलकीराम जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पर और विदेशों में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों का उत्साह है,
और अब हर किसी को 22 तारीख का इंतजार है प्रधानमंत्री का इन 11 दिनों में विशेष अनुष्ठान करना और साथ ही साथ लगातार हर जिले में, हर जगहों पर, कस्बों में, मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना कितना इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को दिव्य और भव्य बना देता है। देखिए, ये एक नई दीपावली मनाई जा रही है, कल्पना से परे है। इसका जो संघर्ष रहा है, आज आप जन्मभूमि पर जाइए, जब लोग वहां दर्शन करके निकलते हैं तो जय श्री राम के साथ साथ हर हर मोदी का नारा लगाते हैं। 3 एकड़ की लड़ाई का संघर्ष था ये। आज 108 एकड़ में दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, कल्पना से परे है। क्या वो एक समय वो था जब भगवान जर्जर टाट पट्टी के डेरे में थे, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। आज कल्पना से हटकर एक दिव्यतम भव्यतम रूप, यह पूरे दुनिया के लिए जो सनातन को मानने वाले हैं, सनातन के अनुयायी हैं, इस सब के लिए एक अविस्मरणीय और विलक्षण पल है। इसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता है। ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुझे तो लगता है स्वयं प्रधानमंत्री जी भी कल्पना नहीं रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खलकीराम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और